तो भोपाल से खबर, संसद सेंधमारी को लेकर दिग्गी के पोस्ट पर बवाल देखने को मिला। दिग्विजय सिंह पर डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा भड़क उठे और कहा कि दिग्विजय आतंकवादियों को भी सम्मान देकर बात करते हैं। इस प्रकार का बयान देना तर्क संगत नहीं है। दिग्विजय को बेरोजगारी से तुलना नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है इस प्रकार का वक्तव्य देना, मुझे नहीं लगता है कि कोई तर्क संगत है। अब दिग्विजय सिंह जी बहुत वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, लेकिन वो आतंकवादियों को भी अगर कोई सम्मान देकर के बात करते हैं, ये तो पहले भी कई बार छप चुका है। तो इससे ज्यादा क्या आप उसकी सुरक्षा को लेकर के वो बेरोजगारी से इसका कहाँ तुलना कर रहे हैं कि भाई बेरोजगारी है इसलिए वहां उस पर करेंगे। और ज्यादा जानकारी लेंगे आकाश द्विवेदी, हमारे संवाददाता इस वक्त सीधे भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, दिल्ली में संसद में सेंधमारी हुई और अब मध्य प्रदेश में भी उसकी आग भड़कती नजर आ रही है, बताइएगा। देखिए, दिग्विजय सिंह ने जो संसद में स्मोक अटैक हुआ उसको लेकर सवाल खड़े किए हैं। सबसे तो पहले उन्होंने एक ट्वीट को, माफ कीजिएगा, एक पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए कहा कि जिस दिन संसद में हमला होता है उस दिन बेरोजगार युवाओं को इस तरीके की हताशापूर्ण कृत्य करने की जरूरत क्यों पड़ती है, इस पर सभी राजनेताओं को विचार करना चाहिए। दूसरे पोस्ट में वो इस बात का जिक्र करते हैं कि जिन सांसद के पास के जरिए इनकी एंट्री हुई उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन कार्रवाई की मांग करने वाले कांग्रेस सांसदों को निष्कासित कर दिया जाता है। दिग्विजय सिंह ने ये बैक टू बैक दो पोस्ट करते हुए, एक तो संसद में जो कार्रवाई हुई, जो कई सांसदों को सत्र की अवधि से निलंबित किया गया, इसके अलावा जो स्मोक अटैक हुआ उस पर सवाल खड़े किए। अब इस पर मध्य प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश के हाल ही में डिप्टी सीएम बनाए गए जगदीश देवड़ा ने दिग्विजय सिंह को ही निशाने पर ले लिया है और जगदीश देवड़ा ने कहा कि आतंकियों को सम्मान देकर बात करने वाले दिग्विजय सिंह को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। बेरोजगारी को वजह ठहराना, ये कोट अनकोट जगदीश देवड़ा का बयान है कि बेरोजगारी को हमले की वजह ठहराना ये तर्क संगत नहीं है। दिग्विजय सिंह जैसे वरिष्ठ नेताओं को ऐसे बयान देने से बचना चाहिए। मध्य प्रदेश के हाल ही में बनाए गए डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा इस बात को कह रहे हैं, और क्योंकि दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के तौर पर जाने जाते हैं, राज्यसभा से फिलहाल सांसद भी हैं कांग्रेस पार्टी के और पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, ऐसे में उन्होंने एक बार फिर से इस मामले को लेकर सवाल उठाए हैं और अपने ट्वीट के जरिए उन्होंने दो तरह की बातें की हैं। निश्चित रूप से आकाश, और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने बीजेपी के सांसद पर आरोप लगाया है कि अगर किसी सांसद के पास के थ्रू किसी की एंट्री हुई है तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। और बड़ी बात यह आकाश, इस पर बीजेपी घिरती हुई भी नजर आ रही है। कांग्रेस के कई नेताओं ने इसे रीट्वीट किया है। देखिए, दरअसल ये पूरा मामला अध्यक्ष के अधीन होता है। अध्यक्ष ने जो कार्रवाई की है वो हंगामे को लेकर कार्रवाई की है। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि इस मामले पर कार्रवाई की मांग कर रहे सांसदों को जबरन निलंबित किया गया सदन की सत्र की अवधि से बाहर रखने के लिए, जबकि जिसके पास पर एंट्री हुई उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जबकि सदन ने इस मामले पर, अध्यक्ष ने बाकायदा एक कमेटी गठित की है और ये कमेटी इस मामले को लेकर जांच पड़ताल करेगी। इसके बाद स्थितियां साफ होगी, क्योंकि ये अध्यक्ष के अधीन का मामला है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी जरूर सवाल उठा रही है, क्योंकि सदन के भीतर जो भी हुआ वाकई में वो सुरक्षा में बड़ी चूक कही जाएगी और ये चिंता करने वाला विषय भी है। लेकिन कार्रवाई किस वजह से हुई वो अध्यक्ष के विशेषाधिकार के अधीन है। कांग्रेस पार्टी वो विशेषाधिकार के अधीन है अध्यक्ष के। हालांकि दिग्विजय सिंह ने इसको लेकर बीजेपी पर जरूर आरोप लगा दिए हैं और घेरने की कोशिश की है। बहुत शुक्रिया आकाश आपका तमाम जानकारी के लिए।